राजनीति में ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। अखिलेश यादव जहां एक और अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिनकी फिरिस्त आज 8 से 9 हो चुकी है। कुछ से गठबंधन हो चुका है, कुछ से गठबंधन होना बाकी है। लेकिन वही खबर आती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है कि अखिलेश के कई गुट दल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। इस रणनीति में, छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाली रणनीति में भी कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारी दिक्कतें हैं। आज बताएंगे उन दिक्कतों के बारे में, बताएंगे कि इस रणनीति में जिस पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाली रणनीति में कैसे खेल पलट जाता है, कैसे जो गुट आज अखिलेश के साथ हैं कल मुनाफा देख क्या सत्ता, क्या विचारधारा और क्या सोच पलटी मार जाते हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। स्वागत है आप सभी का हमारे विश्लेषण के सेगमेंट में, जिसमें हम आपको राजनीति के बारे में बताते हैं, देश प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बारे में बताते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है राजनीति। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं और छोटे दलों को एक छाते के नीचे लाकर उनसे सत्ता तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस रणनीति में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, आ सकती हैं। ये बता रहे हैं हम पिछले चुनावों को देखते हुए कि किस तरीके से कई दलों ने कई दलों के साथ गठबंधन किए और फिर वहाँ क्या दिक्कतें आईं और कैसे ये छोटे दल मौका देखकर पलटी मार जाते हैं, पलट जाते हैं और सारी विचारधारा, सोच सब धरी की धरी रह जाती है। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने किस किस के साथ गठबंधन किया है। फिलहाल आपको पता है कि अखिलेश यादव ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जयंत चौधरी की लोकदल, पूर्वांचल के लिए ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा महान दल के केशव देव मौर्य, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के संजय चौहान, इन सबसे गठबंधन हो चुका है। जिनसे होने की उम्मीद है वो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, अपना दल की कृष्णा पटेल और इसके अलावा कई और दल हैं जिनसे गठबंधन की बात चल रही है। ये वही रणनीति है जिससे 2017 में भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार तक पहुंची थी। लेकिन इस रणनीति में कुछ दिक्कतें हैं और वही दिक्कतें दर्शाती हैं अब के चल रहे घटनाक्रम को कि अखिलेश यादव के सहयोगी दल जो आज ट्विटर पर अखिलेश यादव के साथ दिखते हैं, शायद कल भाजपा के किले में जा सकते हैं। भाजपा अखिलेश यादव की इस रणनीति में छेद कर सकती है। आपको कुछ दिक्कतों के बारे में बताते हैं। सबसे पहली, जो पिछले चुनाव से लेकर आज तक या अक्सर इन गठबंधनों में देखने को मिलती है। पहली बात, छोटे दलों का आपस में तालमेल मिलना। क्योंकि जब बहुत सारे छोटे दल एक बड़े छाते के नीचे आते हैं, गठबंधन करते हैं, तो आपस में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबके अपने हित होते हैं और उन सभी हितों को साधना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा सीटों का बंटवारा। अखिलेश यादव सबसे गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन लोकदल को छोड़कर, रालोद को छोड़कर किसी भी पार्टी से अभी तक सीटों के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं आया है और हर पार्टी खुद को एक बड़ा दल बताते हुए कोई 50 सीट मांगता है, कोई 100 सीट मांगता है, तो कोई उससे भी ज़्यादा मांग लेता है। अब अखिलेश यादव को खुद की पार्टी के सिंबल के नीचे भी उम्मीदवार खड़े करने हैं और अपनी ही सीटों में से इन सबको भी सीटें देनी है। तो सीटों का बंटवारा एक बड़ा अहम मुद्दा सामने निकल कर आता है। इसके अलावा जिन सीटों पर सहयोगी दल के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, जाहिर है कि वहाँ पर भी सपा के कुछ उम्मीदवार होंगे जिनका टिकट काटना होगा। उन सपा के नेताओं की, उसमें कुछ बड़े वरिष्ठ नेता भी होते हैं, उनकी नाराज़गी को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, उनकी नाराज़गी को किस तरीके से संभाला जाएगा, ये हर दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके अलावा ज़मीन पर जब ये सभी दल चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो सभी अपने हितों का ख्याल रखते हैं, सभी अपने हिसाब से ही प्रचार करते हैं, सारे काम करते हैं। तो ज़मीन पर इन दलों के तालमेल अक्सर बनते नहीं दिखाई देते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जब मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था। लगा ऐसा था कि ये गठबंधन तो सीधा सत्ता की चाबी तक ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा क्योंकि भाजपा के पास एक बड़ा प्रचार तंत्र है और ये प्रचार तंत्र इस लड़ाई को योगी बनाम ऑल बनाने में लगा हुआ है। यदि इस लड़ाई को, इस नैरेटिव की
तरीके से शेप करने में भाजपा कामयाब हो जाती है तो अखिलेश को इसका भी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा एक मुख्य बात और है, ये जितने भी छोटे दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, इनके लिए अपने जो हित हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जैसे कि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में सभी भाजपा के साथ थे, अब सभी अखिलेश यादव के साथ हैं। तो यदि किसी की बात किसी भी बड़े दल से और से यानी कि भाजपा से या किसी और से चलती है और बात बन जाती है तो ये दल रातों रात पलटी मार लेते हैं। ये दल अपनी सारी विचारधारा को एक तरफ रख अपने हितों की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखना ये होगा कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के दौरान क्या अखिलेश यादव इन सभी दलों को अपने साथ रख पाएंगे या नहीं। क्या जो खबरें चल रही हैं कि अखिलेश यादव के कई सहयोगी दल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं, क्या उनसे भाजपा की बात बन जाएगी या नहीं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।